हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में ना जर्नल एंट्रीज बहुत काम के होते हैं. इट इज़ लाइक फाउंडेशन. अगर आपका जर्नल एंट्रीज एकदम फर्स्ट क्लास हो गया ना, तो आप उस फाउंडेशन पे सीए का इमारत भी बना सकते हो. तो जर्नल एंट्रीज में अगर एक्सपर्ट होना है तो क्या करोगे, हमारे चैनल पे आओ. बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड. हर एक जो क्वेश्चन है अपने स्टेट बोर्ड का, उसके हर एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो मिलेगा. फिर उसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी वीडियो बनाए हैं. बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे फ्री में अगर आपको पढ़ाई करना है, एक्सपर्ट बनना है. ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, एंड इस क्वेश्चन का सल्यूशन जानने के लिए वीडियो देखिएगा. तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रजवाड़े ट्रेडिंग कंपनी. मई 19 में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है. कैश 1 लाख है, बैंक बैलेंस 2 लाख है और बिल्डिंग 2 लाख है. तो कैश और बिल्डिंग रियल अकाउंट होते हैं, वो बिजनेस में अंदर आ रहे हैं, डेबिट करेंगे क्योंकि रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक इज द रिसीवर, बैंक के पास हमारे 2 लाख है तो बैंक रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए बैंक को डेबिट करेंगे. तो 2019 May 1 कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया, आई एम सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया. क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को. टोटल अमाउंट होगा 5 लाख रुपीस. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम. राम से गुड्स खरीदे भाई 50,000 रुपए के एट 18% जीएसटी. तो कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं. 3 मई को गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स को डेबिट करना है. पर गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स लिखने के जगह पे क्या लिखने का बच्चों, परचेज लिखने का ना. बहुत बार कर लिया हमने ये. परचेज अकाउंट को डेबिट किया कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से. इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाएगा, इनपुट सीजीएसटी आधा आधा 9% यानी कि 4,500. इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया जाएगा, वो भी 9% होगा 4,500. और हम क्रेडिट करेंगे राम को. क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो राम से गुड्स खरीदे ऐसे बोला है, राम जी को पैसे दिए क्या, नहीं दिए. तो राम इज द गिवर, राम को क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, 59,000 रुपीज से हम क्रेडिट करेंगे. बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कॉमा 18% जीएसटी. सोल्ड गुड्स टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स बेचे 70,000 के, 18% जीएसटी. और फॉर कैश बोल रहे हैं तो कैश रियल अकाउंट, कैश अंदर आ रहा है, गुड्स रियल अकाउंट बाहर जा रहा है, पर सेल्स लिखेंगे और सेल के टाइम जीएसटी होगा तो आउटपुट जीएसटी लिखते हैं. ठीक है, पहले क्रेडिट का एंट्री मैं कर लेता हूं. तो टू सेल्स लिख दिया मैंने, टू सेल्स अकाउंट. सेल कितने का हो रहा है बच्चों, 70,000 का माल हम बेच रहे हैं. टू आउटपुट सीजीएसटी कितना, 9%. 70,000 का 9% 6,300 होगा. फिर टू आउटपुट एसजीएसटी 9%, वो भी हो गया 6,300. तो टोटल हमें राकेश से पैसे लेने हैं. कितने पैसे लेने हैं, ये तीनों का टोटल कर दोगे तो 82,600 हमें राकेश से लेने हैं. राकेश रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई होगा. तो राकेश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. राकेश अकाउंट डेबिट 82,600. ओके, नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश एट 18% जीएसटी. ओ आई एम सॉरी, मेरा एक मिस्टेक हो गया.
आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। राकेश को गुड्स बेचे हैं, पर इधर एंड में लिखा है ना फॉर कैश, ये मेरे ध्यान नहीं गया, अभी ध्यान गया, अच्छा हुआ। फॉर कैश लिखा है भाई, तो राकेश से पैसे थोड़ी लेने हैं, अभी दे रहा है वो पैसे, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 82,600, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर होता तो राकेश को क्रेडिट डेबिट करते हैं हम, सॉरी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब गलती हुआ तो कंप्यूटर भी हैंग हो गया है, वेट करते हैं, थोड़ा रेक्टिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अभी आवाज़ बंद थी, आवाज़ भी आ गई है और कंप्यूटर भी बराबर ठीक ठाक स्टार्ट हो गया है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने रिपेयर्स के लिए 5,000 रुपीज़ पे किया है, तो कैश पे किया है, तो कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहले मैं कैश के बारे में लिख लेता हूं, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। अब रिपेयर्स ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रिपेयर्स को मैंने डेबिट कर दिया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 5,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग रिपेयर्स एक्सपेंस पेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 10th मई को ट्रांजैक्शन क्या देखते हैं, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹60,000 एट 12% GST। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में गए और हमने ऑर्डर प्लेस किया, वेटर को बुलाया और ऑर्डर प्लेस किया, तो क्या खाना आया क्या, नहीं ना, अभी तो ऑर्डर प्लेस किया। अब वो किचन में जाएगा, वहां पे ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर आधे घंटे बाद खाना आएगा, और आधे घंटे बाद खाना खाने के बाद फिर बिल आएगा। तो यहां पे ऑर्डर प्लेस करने का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अभी तो सिर्फ हमने ईमेल किया है कि हमें सो एंड सो गुड्स चाहिए, तो इसका कोई एंट्री होने वाला नहीं है, नो एंट्री। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे ही, आपको नो एंट्री सोल्यूशन में नहीं लिखना है, सोल्यूशन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले जाना है। पूरा सोल्यूशन खत्म होने के बाद आपको एक नोट लिखना है, एंड में एक नोट लिखना है कि 10th मई को जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा ध्यान से, ये क्वेश्चन में नहीं है पर किसी और क्वेश्चन में होगा। मान लो 12th मई को ऐसे दिया गया हो कि वो जो 10th को ऑर्डर प्लेस किया था ना, उसके गुड्स मिल गए, और उधर फिर और कोई डिटेल नहीं दिया होगा, तो यानी कि 10 तारीख वाला जो एंट्री है वो 12 तारीख को करना पड़ेगा। ओके, गुड्स जब मिलेंगे ना तब हम परचेस का एंट्री करेंगे, जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस 15,000, तो 15th को कैश बाहर जा रहा है और वेजेस एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 15,000 से, और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 15,000 से। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 1 लाख, 12% GST। तो अभी पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दिया तो नहीं है पैसे दिए करके, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और फिर पार्टी का नाम आएगा। गुड्स अंदर आ रहे हैं, रियल अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे, तो 18 मई को परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 1 लाख रुपीस। ओके, फिर इनपुट GST को हम डेबिट करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने रुपए से, तो 1 लाख का 6% यानी कि 6,000 होता है। फिर इनपुट SGST को भी डेबिट करेंगे, वो भी 6,000 से। और 2 क्या करें, मोहन को क्रेडिट करेंगे, मोहन इज द गिवर, हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं, 1,12,000, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज 12% GST। कन्वेंस एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो कन्वेंस को डेबिट कर दिया। कैश हमारे पास से बाहर जा रहा है, कैश रियल अकाउंट, तो कैश को क्रेडिट किया, है ना। कितनी बार सुन लिया आपने,
कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 7,000 रुपया। नरेशन होगा बीइंग कन्वेंस एक्सपेंस पेड। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000, 28% GST, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। ओके, तो 50,000 रुपीज हम लिख रहे हैं, 50,000, 14% GST 7,000 होता है, नेक्स्ट 14,000 7,000 होता है, तो टोटल आपका हो गया 64,000। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, तो आधा अमाउंट चेक से है, आधा अमाउंट क्रेडिट में है। ये चेक है और आधा अमाउंट क्रेडिट में है। नए एडिशन में शायद ये हाफ निकाल दिया है, पेड द अमाउंट बाय चेक। तो अभी ये ट्रांजैक्शन में अगर हाफ होगा तो कैसे होगा वो बता रहा हूं, फुल होगा तो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो पहले हाफ वाला कर लेते हैं। तो गुड्स अंदर आ रहे हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा 50,000 रुपए से। फिर जीएसटी को डेबिट करते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी को डेबिट कर दिया हमने 7,000 से, और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कर दिया, वो भी 7,000 से। अब अगर पेड हाफ अमाउंट बाय चेक है, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, तो बैंक क्रेडिट करेंगे 32,000 से। बैंक क्रेडिट करोगे 32,000 से, और बाकी का हाफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ ना, किशोर गिवर है तो किशोर को क्रेडिट करोगे रिमेनिंग हाफ के लिए। ओके, 32,000। अगर क्वेश्चन में बोला है पेड फुल अमाउंट बाय चेक, तो ये जो बैंक का अमाउंट है वो पूरा 64,000 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मशीनरी खरीद रहे हैं 50,000 का, 18% जीएसटी है, एंड हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन है, 50,000 का 9% 4,500, वापस 9% 4,500, टोटल 59,000। पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन में ऐसा है, पेड द अमाउंट बाय चेक, हाफ नहीं है इसमें, पूरा अमाउंट 59,000 पे किया। तो लास्ट वाले में हाफ रखा था, इसमें से हाफ निकाल रहा हूं। अगर हाफ पेड बाय चेक ऐसे है एक्चुअली, तो 59 के 2 टुकड़े कर दोगे आप। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 50,000 रुपए से। अगेन इनपुट को डेबिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 4,500, इनपुट एसजीएसटी 4,500। हम अज्यूम कर रहे हैं पूरा अमाउंट चेक से पे किया है, तो टू बैंक हमने कर दिया 59,000। लास्ट क्वेश्चन में था उसका उल्टा अज्यूम कर रहे हैं। अगर आधा आधा है तो आधा बैंक लिखोगे और आधा पार्टी का नाम लिखोगे। अभी इधर एक्चुअली फुल अमाउंट चेक से दिया होगा, क्योंकि आधा पार्टी का नाम लिखने के लिए पार्टी का नाम ही नहीं है, किससे खरीदा हमने, तो फिर पूरा बैंक अकाउंट 59,000 आ जाएगा। ओके, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स हो गया बच्चों। तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से, और बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। पर्सनल यूज के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ये था वीडियो 6 का हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।